गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने जो है वो अपना पार्ट नंबर 2 पढ़ना शुरू कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू कर दिया था, जिसमें अगर बात करें पिछली क्लास की, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा सर्व समीका के बारे में। किसके बारे में? सर्व समीका के बारे में, कि सर्व समीका क्या होती है। कौन कौन सर्व समीकाएं हैं वो तो हमने गणित में पढ़ी है, लेकिन पिछली क्लास में आपने ये सीखा कि सर्व समीका असल में होती क्या है। तो सर्व समीका क्या है? सर्व समीका बस एक समीकरण ही होता है, पर उसमें एक खास बात होती है। वो ऐसा समीकरण होता है जिसमें आप चर का कोई भी मान रखें, चर का कोई भी मान हो, लेकिन उत्तर में आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा? उत्तर में आपको हमेशा ये प्राप्त होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो। हमेशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि हर बार आपको यही चीज साबित हो जाती थी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सर्व समीका चर के मान पर डिपेंड नहीं करती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चर की जगह पे क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 100 ले रहे हो, माइनस वाली संख्या ले रहे हो, बटे वाली संख्या ले रहे हो। उसका काम ये है कि वो हर बार आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देती है। अब देखते हैं कि सर्व समीका क्या हमारे किस काम आ सकती है। अब हमने ये तो पढ़ लिया सर्व समीका है क्या, लेकिन कैसे इसको यूज करना है, कहाँ इसको यूज करना है, वो भी सीख लेते हैं। तो गणित में बहुत सारी सर्व समीकाएं हैं, उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं पहली बीजीय सर्व समीका। तो बढ़ते हैं आगे। पहली बीजीय सर्व समीका कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। वैसे तो आपने ये अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ी है, लेकिन इसको और अच्छे से समझेंगे, इसका इसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है, और इससे इस पर आधारित क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज हमें क्या दर्शा रही है, क्या बता रही है। तो ये चीज हमें ऐसा बता रही है कि अगर गणित में कभी भी कोई दो चीजें आपस में जमा हो रही हो, कोई भी, चाहे वो कोई संख्या हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 जमा में 5, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर x जमा में y, और मैंने लिख दिया यहाँ पर x जमा में या फिर c जमा में 8, ठीक है। कोई भी दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हो और उनका होल स्क्वायर हो रहा हो, पूरे का पूरा वर्ग हो रहा हो, तो क्या होता है? अगर सवाल की शक्ल ऐसी है तो उसका उत्तर हमेशा ही ऐसी शक्ल में होगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुननी, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। कि अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं या कोई दो चर हैं या एक चर एक संख्या है, तो होता क्या है, और वो आपस में अगर जमा हो रही हैं और उनका वर्ग हो रहा है, तो इन सवालों के जो हल होंगे उनकी शक्ल हमेशा ऐसी ही होगी। ठीक है, हमेशा। एक फिर से मैं बता रही हूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा की बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो सर्व समीका का इस्तेमाल करके फायदा है। अगर ये चीज, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सिर्फ एक सवाल, दो सवाल या तीन सवाल हल करके देता, तो इसको यूज करने का फायदा क्या हुआ? तो जितने भी सवाल इस तरह के होंगे उन हर सवालों का जवाब आप इसी तरीके से निकालेंगे। अगर आपको ये चीज समझ आई तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सर्व समीका हम याद तो कर लेते हैं, पर क्या काम है, क्यों है, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी सवालों की शक्ल ऐसी होगी उन सभी का हल ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन अगर अलग है, देखो यहां पर था ए और बी, क्या था यहाँ पर? ए और बी। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो पहले हम ए का स्क्वायर करते हैं, फिर 2ab लिखते हैं, फिर बी का स्क्वायर करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे संख्याएं ही बदल दें, ए और बी की जगह पे चीजें ही हम बदल दें, तो तब भी क्या हम इसको ए और बी में ही लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। अगर ए की जगह पे x है, बी की जगह पे y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके मान को, इनकी वैल्यू को इसमें पुट करना पड़ेगा और फिर अपना आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। अभी आपको दूसरी लाइन शायद समझ नहीं आई होगी जो मैंने समझाई, तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं x प्लस
6 का वर्ग, ठीक है, x प्लस 6 है और उसका मैं होल स्क्वायर कर रही हूं। अब मुझे ये तो पता है कि अगर कोई दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है तो उत्तर किस रूप में होगा, बताएं जरा, उत्तर किस फॉर्मेट में होगा? ए स्क्वायर आगे प्लस 2ab ठीक है, प्लस वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो हाँ वेरी गुड। अगर क्वेश्चन की शक्ल ये है तो उत्तर की शक्ल हमेशा ही ऐसी होगी। लेकिन क्या x और 6 कभी a और एक ए बी के उस पे लिखे जा सकते हैं? जब यहाँ पे x है, यहाँ पे 6 है, तो क्या हमें यहाँ पर a और b ही लिखना चाहिए या फिर हमें इनकी वैल्यू को यहाँ डाल देना चाहिए? इनकी वैल्यू को मैम की जगह 6 लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने दो चीजें सीखी, ठीक है, दो चीजें सीखी। पहली चीज ये कि अगर सवाल ऐसा है कि दो चीजें जमा हो रही है, स्क्वायर हो रहा हो, तो उत्तर की शक्ल ऐसी होगी, उत्तर को लिखने का तरीका ऐसा होगा। लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर को लिखने का तरीका ये है पर उत्तर ये नहीं है। उत्तर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए वही करते हैं। अब क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू को यहाँ पे डालना है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ए की जगह पे कौन और बी की जगह पे कौन। तो अगर आपको ऐसे देख के नहीं पता लगता तो बिल्कुल सिंपल है, आपने अपने सवाल के नीचे लिखना है यहाँ पर पहले ए, फिर जमा का निशान, फिर बी और होल स्क्वायर। अब क्या करो, तो इसकी इससे तुलना करो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो ए की जगह पे मुझे कौन दिख रहा है? एक्स मैम। और बी की जगह पे मुझे कौन दिख रहा है? हमें कौन दिख रहा है? 6। ठीक है, 6। अब इसको हमने ए की जगह पे x, बी की जगह पे 6 उठा करके इसमें डालना है, क्योंकि असल में यही हमारा उत्तर है। बस वैल्यूज बदलनी पड़ेंगी, ठीक है, उत्तर यही है, बस इसकी थोड़ा सा इसमें चेंज लाना पड़ेगा। इसमें जो है ए बी की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। तो करते हैं उस काम को और फिर हमें हमारा उत्तर जो है वो मिल जाएगा। चलिए, तो अभी यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? a की जगह पे x है, तो मतलब a की जगह पे x लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर जमा का निशान लगा देंगे। यहाँ पे 2 है, 2 तो हमारी सर्वसमीका का ही एक हिस्सा है, तो 2 को हम ऐसे कैसा लिख देंगे और लगा देंगे गुणा का निशान, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में गुणा हो रही हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 3 चीजें हैं, 2 नहीं है, 3 है और तीनों ही आपस में गुणा होंगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 गुणा ए की जगह पे कौन है? ए की जगह पर x है तो x लिख दो। बी की जगह पे कौन है? तो बी की जगह पे 6 है, 6 लिख दो। तो 3 चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी। और b का स्क्वायर मतलब जमा का निशान लगा दो, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो करते हैं इसका स्क्वायर और बढ़ते हैं आगे। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। इन तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो संख्या को संख्या से गुणा किया, 6 दूनी आ गया 12, x साथ में था तो x का x लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें तो 6 का स्क्वायर मतलब कि 6 6 36। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। फॉर्मेट कैसा था? ये था, किसको हमने हल किया? इसको हल किया, क्योंकि उत्तर की शक्ल ये थी, लेकिन ये उत्तर नहीं होता। ये बस हमें बताता है कि उत्तर निकालना कैसे है। उत्तर की शक्ल हम कह सकते हैं कि ऐसी जैसी होगी, पर ये उत्तर नहीं होगा। फाइनल आंसर जो होगा वो वैल्यू पुट करने के बाद, उसको हल करने के बाद ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी सर्व समीका है पहली, ये था इस पर आधारित सवाल। तो भी बताएं, आपको इस सर्व समीका को याद करने में कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, नो एक मैम। बार इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं इसको। चलो, a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, इसको लिखने से पहले एक बात मुझे बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे इसे खोल के लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं? घात को हटाना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूं? मैम a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, वेरी गुड, a प्लस बी और एक और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा हो रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस जो भी यहाँ पर लिखा गया है। अब बात करते हैं कि इससे सर्व समीका क्या बनती है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है होता है, सबसे पहले अपनी पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद बीच में आता है 2ab, 2 गुणा a गुणा b, फिर जमा का निशान और उसके बाद आता है बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखना भी पसंद करते हैं कि पहले पहली संख्या का स्क्वायर, जमा का निशान, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर,
फिर जमा का निशान और अंत में 2ab। तो देखो ये वाला तरीका भी सही है, ये वाला तरीका भी सही है, दोनों चीजें बराबर है क्योंकि जमा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हमारी होती है सर्व समीका। जब दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो तो पहली संख्या का अलग से स्क्वायर करो, दूसरी संख्या का भी अलग से स्क्वायर करो और बीच में दो को a और b दोनों से गुणा कर दो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं ये सर्व समीका बनी कैसे। अच्छा, सर्व समीका होता क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है, सर्व समीका बनती कैसे है। हम क्या करते हैं, हम इस चीज को सॉल्व करके इसका जो उत्तर आता है उसको बराबर है के निशान के साथ इसके आगे लिख लेते हैं। बस इतना सिंपल सी बात करते हैं कि हमने क्या किया, हमने इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को हल किया और इसको हल करने के बाद हमें मैम मिला आपकी ये। आवाज नहीं आ बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन करें, क्लास को लेफ्ट कर लीजिए फिर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व किया, हल करके हल हमें ये मिला, तो हमने अपने सवाल को अपने हल को दोनों को बराबर है में एक साथ लिख दिया और बस हमारी सर्व समीका बनके तैयार हो गई। ठीक है, सॉल्व कैसे किया, बिल्कुल सिंपल है। a प्लस बी दोनों अलग अलग ब्रैकेट में थे, हमें पता है इसको कैसे गुणा किया जाता है। तो पहले a को उठाओ, उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से करो, कर दी। b को उठाओ, उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर दो, कर दी। फिर सॉल्व करते करते गुणा करते करते हमारे पास जो है वो ऐसा कुछ बन के आया। फिर हमने देखा कि ए बी और ए बी तो समान पद हैं, समान पद आपस में जमा हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बन के आता है 2ab। ठीक है, कुछ बच्चे इस 2ab को भूल जाते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर कर देंगे, पर 2ab नहीं करते। तो ये नहीं करना है, 2ab आपने बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये छोटा क्वेश्चन था, इसको नहीं करते, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2x जमा 4, 4 नहीं, चलो इसको लिखते हैं 5y और यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर। तो बताइए, अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं जो आपस में जमा कर रही हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है तो उत्तर की शक्ल कैसी होगी? बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। ठीक है, ये हमारे उत्तर की शक्ल है, लेकिन ये उत्तर नहीं है, बस उसका चेहरा है, बस उसका एक मुखौटा है, उत्तर नहीं है। हमको जो है वो इसमें वैल्यू पुट कर करके हमें अपनी वैल्यू, हमें अपना फाइनल उत्तर निकालना है। तो बस यहाँ से हमें निकालनी है a और b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू के लिए लिख दो इसके नीचे ही a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पर a की जगह पर कौन है? x सिर्फ x? दो 2x, दो और 2x मैम। दोनों। ठीक है, और b की जगह पर कौन है? 5y 5y। ठीक है, 5 और साथ में y। अच्छा, कैसे पता लगता है? देखो, जो जमा का निशान होता है, ठीक है, जमा का निशान होता है, उससे पहले जितना भी कुछ लिखा गया है वो सभी आपने a में डालना है। मान लो यहाँ पर तो सिर्फ 2x है, अगर यहाँ पर होता 2xy 5yz, तो अब मैं पूछूं a की जगह पे कौन आएगा? 2xy एक्स वाई, तीनों चीजें, तीनों की तीनों जितनी हमें दिख रही हैं। ठीक है, तो जितना कुछ भी जमा से पहले लिखा होगा वो आपने लिखना है ए की जगह पर, और जितना भी कुछ जमा के बाद लिखा होगा वो हमने लिखना है बी की जगह पर, फिर चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो। ठीक है, तो अभी मुझे बस इतना बताइए कि ए और बी की वैल्यू को ढूंढने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है कि ए की जगह पे क्या लिखा जाए, बी की जगह पे क्या लिखा जाए? नो मैम। अच्छा, सभी बताएं, बहुत से बच्चे अभी हैं। हाँ जी बेटा, फिर से बताएं। नो मैम, समझा दो। हाँ, एक बार फिर समझते हैं। देखो, तो हमने देखा यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एक, बेटा माइक ऑफ रखिए। हाँ जी, हाँ जी। मैम अपने आप ही लेफ्ट हो रही है, अपने आप ही क्लास, क्या पता। बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है, शायद आपके पास नेट थोड़ा कम बचा हो, ऐसा है क्या? मैम नो मैम, अच्छा, तो एक नेट बार तो क्या करें, जो देखो हमारे फोन में होता है ना एयरप्लेन मोड, ऐसा एरोप्लेन सा बना होता है, उस पर क्लिक करो और उसको पहले ऑन करो, फिर ऑफ करो, फिर दोबारा से डेटा ऑन करके क्लास ज्वाइन करो, क्या पता थोड़ा सा फर्क पड़े। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लें। चलो, मैम तो यहाँ पर ऐसा हुए नहीं है मैम, हाँ जी बेटा। नेट का तो प्रॉब्लम है ही नहीं मैम, करके भी देख लिया मैम।
अच्छा, पर ये नेट के कारण ही होता है, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि हमारे भी जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ ज्वाइन करते हैं गूगल मीट से तो अपने आप ही कट हो जाती है, तो वो इंटरनेट के कारण होता है मेरे फोन में, बट आपके फोन में तो पता नहीं फिर क्या दिक्कत हो सकती है। पर इसका यही सोल्यूशन है अभी के लिए कि डेटा को ऑफ करके फिर से ऑन करके फिर क्लास को ज्वाइन करें एक बार, बस ये ट्राई करें, ऑफ करके ऑन करो फिर दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं अभी इस सवाल को हल करना है। इसके लिए हमें पता है कि एक सर्वसमीका बनी है जो कहती है कि अगर दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हो और उनका जो है वो स्क्वायर हो रहा हो तो उसका उत्तर हमेशा ही ऐसा आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने जब इस सवाल को हल करना है तो इस सवाल को हम खोल करके या गुणा करके भाग नहीं करेंगे, बस यहां से ए बी की वैल्यू का पता करो, इसमें डाल दो और हमें हमारा उत्तर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बस हमने कहा कि ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है, तो ए की जगह पर वो सब लिखना है जो जमा से पहले आ रहा है, क्योंकि ए और बी जमा कर रहे हैं, 2x जमा 5y है, तो 2x आ गया ए की जगह पर और 5y आ गया बी की जगह पर। तो ए बराबर है 2x के और बी बराबर है 5y के। तो बस इतनी सी बात थी इसमें। अभी किसी और को कोई डाउट है तो पूछे, बस इतना ही कि ए कैसे ढूंढना है, बी कैसे ढूंढना है, बस इतने। अभी समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ए बी की Yes, वैल्यू ma'am. हमने ढूंढ ली। अब हमें ये भी पता है, अब हमें ये भी पता है कि इसको डालना कहाँ पे है, भरना कहाँ पे है। तो हमने इसे भरना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पर। तो ए की जगह पे 2x है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है, जमा का निशान। अच्छा बताओ मैंने ठीक लिखा 2x स्क्वायर या कोई इसमें Yes, आपको ma'am. कमी लग रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये सभी की नजरों में, ठीक है। लेकिन Yes, मेरी ma'am. नजर में ये थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखती हूं 2x स्क्वायर तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ x का ही स्क्वायर हो रहा है, लेकिन देखो a की जगह पे कितनी चीजें हैं, a की जगह पे 2 चीजें हैं, 2 भी और x भी, तो स्क्वायर भी किस किस का होना चाहिए, सिर्फ x का? दोनों का। मैम ब्रैकेट आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि a की जगह पे सिर्फ x नहीं था, a की जगह पे 2 भी था, x भी था, दोनों चीजें थी, तो स्क्वायर भी दोनों का होना चाहिए। इसलिए हमने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 तो सर्वसमीका का हिस्सा है तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, कोई कुछ कह रहे हैं बेटा? और गुणा का निशान, अब हमने a को इससे गुणा करना है तो a की जगह पे 2x है, 2x लिख लो। गुणा करना है b से, b की जगह पे 5y है तो 5y लिख लो। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और जमा का निशान फिर से, क्योंकि ये हमने भर दिया, अब आगे बढ़ना है। जमा का निशान, b का स्क्वायर हो रहा है मतलब कि 5y का स्क्वायर होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? नो मैम। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भी? मैम ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर उसके बाद जो है वो घात में 2 हम लिख लेंगे। ये स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लें, स्टेप नो बाय मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है। जिनको डाउट नहीं है वो नो चैट में लिख, मैम। देखो बच्चों जिनको डाउट नहीं है वो चैट में लिख लो ना, जिनको डाउट है फिर वो माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि किसी का डाउट फिर आपके नो में दब जाएगा ना, क्योंकि वो भी वहां से बोल रहे होंगे, आप भी बोल रहे होंगे, तो आवाज। मैम हमारी लेफ्ट होगी थी ना, एक बार और समझा दो। तो इसको फिर से समझते हैं। देखो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ए और बी की वैल्यू कैसे हमने ली, इतना बता दे बेटा, यहाँ तक समझ आ गया क्या? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अब हमने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, कहां पर? इसमें, क्योंकि यही तो हमारे उत्तर की शक्ल है। जब भी दो संख्याएं आपस में जमा होती हैं, स्क्वायर होता है, तो आंसर इसी फॉर्मेट में आता है। तो हमने कहा कि अब फटाफट से क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को इसमें भर देते हैं। तो मैंने देखा कि ए की जगह पर 2x है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x का स्क्वायर। फिर हमने इसको पहले लिखा था ऐसे कि सीधे लिख दिया था 2x और स्क्वायर, जल्दी जल्दी में हमने इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन ऐसे कभी भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि सिर्फ x का ही स्क्वायर हो रहा है, जबकि a की जगह पे 2 भी है,
एक्स भी है तो दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एक्स का स्क्वायर हो रहा है, दो का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमने कहा कि ऐसे तो इसको नहीं लिखा जा सकता, तो कैसे लिखा जाए, तो फिर हमने सोचा कि यहां पर हमें इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद घात लगानी चाहिए, क्योंकि इससे पता लगता है कि ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है। बेटा क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट। और फिर से बोले अभी, मतलब माइक ऑन करके बोले, आपकी चैट मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। मैम आपने ऊपर है ना उत्तर की शक्ल निकाली थी, तो वो कैसे निकाले? वो सर्वसमिका है। देखो हमें पता है ना कि अगर दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हो, है ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा हो, तो उसका जो उत्तर होता है वो हमेशा ही ऐसा होता है, क्योंकि तभी तो हम इसको यूज करते हैं, तभी तो हम अपना आंसर निकालने के लिए हमेशा वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही तो हमारा उत्तर होता है ना। तो ये हमारी सर्वसमिका थी, इसलिए मैंने कहा कि याद रखना है, कभी भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें दो संख्या जमा हो रही हो, स्क्वायर हो रहा हो, तो उसकी उत्तर की शक्ल ऐसी होगी। ठीक है, अभी कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो अभी देखो नीचे, फिर हमने कहा कि a का स्क्वायर तो कर दिया, फिर 2a भी था, दो सर्वसमिका का है, तो दो को ऐसे का ऐसा ही लिखना है, गुणा का निशान, क्योंकि तीनों आपस में गुणा होंगे, गुणा का निशान लगा के पहले a लिखो, a की जगह पे 2x था, लिख दिया, फिर b भी इसमें गुणा हो रहा है तो b की जगह पे 5y लिख दिया, फिर हो रहा था जमा के बाद b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 5y का स्क्वायर, तो 5y भी देखो आपस में दो चीजें हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ा, यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा, ताकि हम ये बता सकें कि सिर्फ y अकेले का नहीं या 5 अकेले का नहीं, बल्कि दोनों का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब बताएं, अभी इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अब जब हमने ब्रैकेट लगाया, क्यों? क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो करना भी दोनों का स्क्वायर है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और जब करने की बात आई तो सिर्फ एक ही चीज का स्क्वायर किया। तो कैसे करना है, पहले अपनी संख्या का स्क्वायर करो, फिर अपने चर का भी स्क्वायर करना है। तो संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4 मैम। 4 मैम। और x का स्क्वायर करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स मैम। स्क्वायर। सिर्फ x या x की घात 2? 2 मैम। इसकी घात 2 मैम। ठीक है, देखो अब ध्यान से मेरी बात सुने, हाँ ध्यान से सुने बच्चों, मैंने पहले 2 का वर्ग किया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, फिर x का वर्ग करना है तो x को भी x से गुणा करना है तो आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, जमा का निशान लगा दिया, फिर इनको तीनों को गुणा करना है, तो इनको तीनों को गुणा करने का तरीका यही है, पहले सभी संख्याओं को गुणा कर दो, फिर जो चर लिखे गए हैं उनको आपने वैसे का वैसा लिख देना है। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो मतलब कि मेरी जो बीच वाली टर्म है इसको हल करके संख्या आ गई 20, और चर इसके पास एक यहाँ पे x है, एक यहाँ पे y है, तो x y ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। ठीक है, फिर से जमा का निशान, और यहाँ पर बताओ तो इसका आंसर कितना आएगा, 5y 25y की 2 घात 2 मैम। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी देखो एक स्टूडेंट ने कहा 5y स्क्वायर, तो वैसा नहीं करना है बच्चे, आपने इसका भी स्क्वायर करना है, संख्या का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 25y की घात मैम 2। ठीक है, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25, और y का स्क्वायर करेंगे तो y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे आ चुका है। बेटा माइक ऑफ रखें, अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तभी ऑन करना है, नहीं तो माइक ऑफ रखें। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जिसमें आपने क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान बस इतना सा रखें कि संख्या का भी स्क्वायर करना है और चरों का भी स्क्वायर आपने करना होता है। ठीक है, ये सभी को याद रहेगा। यस मैम। कभी भी अगर आप, हाँ कभी भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सवाल है और उसमें अगर चरों की घात ही नहीं है, तो वो थोड़ा आप ध्यान से देख लेना कि वो इसका आंसर हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में, अगर आपको ये समझ आ चुका है तो, ताकि मुझे समझ आ सके कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चे इसको अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अभी के लिए हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। चलिए, आपके पास सवाल ये है
कि 2x जमा 3y, ठीक है, 2x जमा 3y और ब्रैकेट लगा दिया और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। तो आपको अपनी सर्वसमीका बच्चों याद होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, वो आप खुद से समझे, खुद से लिखें। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि a और b की जगह पे क्या आएगा उसका हिंट दे सकती हूँ। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक a है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक b है। इसे कैसे हल करना है वो आप खुद से इसको ट्राई करें और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि थोड़ी देर में आपको नजर आ जाएगा। तब तक के लिए इसको सॉल्व करना शुरू करें। मैम इसमें उत्तर की शक्ल निकाल के करना है? हाँ, वैसे ही करना है आपने। a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो जो सर्वसमीका है उसको लिखो पहले, तो फिर उसकी मदद से आप अपने आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। और आंसर में जो बीच वाली टर्म होती है ना वो उन्होंने एंड में लिखी है। जो आंसर में आपकी बीच वाली टर्म होती है ना उसको उन्होंने अंत में लिखा है। जैसे हम लिखते हैं ना 2ab हम बीच में लिखते हैं, पर इन्होंने उसको एंड में लिखा है। वैसा चलता है, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर जमा 2ab। तो वैसे भी आप इसको लिख सकते हो। स्क्वायर का ध्यान रखना बच्चों, जब आप a का स्क्वायर करोगे तो संख्या का भी स्क्वायर करना है और चर का भी स्क्वायर करना है। चर का स्क्वायर करेंगे तो घात में आपको पता है कितना आता है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखें और अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। मैम इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है तो 2x का भी स्क्वायर होगा? या मैम हाँ, 2x का भी स्क्वायर होगा और 3y का मतलब पूरे का मतलब फिर से बताएं बेटा। आपको सर्वसमय का याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यस मैम। हाँ, तो बस उसी हिसाब से आपने इसको हल करना है। a की जगह पे जो है उसका स्क्वायर, फिर 2ab, फिर b की जगह पे जो है उसका भी स्क्वायर, तो संख्या का भी स्क्वायर होगा और चर का भी, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हो गया हैं, बहुत मैम। बढ़िया। ओके बेटा, जिसका भी हो गया है वेरी गुड हो गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। हो गया मैम। ठीक है, हैंड रेज कर सकते हैं आप बच्चों जिनका भी हो चुका है। हो गया। ठीक है, चलिए क्लास में भी हमारे पास 20 बच्चे हैं, 20 में से 13 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें, अच्छे से हल कर लीजिए, उसके बाद ही आपने अपना आंसर देना है। चौदह बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 6 बच्चे, सॉरी 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं जिन बच्चों ने आंसर दे दिया उनका मैं एक बार यहाँ से नाम ले लेती हूँ और बाकी के बच्चे भी सॉल्व करते रहें और अपना आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। मनीषा, अंजू, सीमा, दिया, गुंजन, सपना एंड स्वीटी, कंचन, मीनू, कोमल, भारती, मुस्कान, संजू, सिमरन, वर्षा और हैंड रेज करें, जिसने भी आंसर दे दिया हैंड रेज करते जाएं।
6:05 तक का वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम पोल को एंड करने की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में भी 22 बच्चे हैं, जो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं वो भी कोशिश करें और अपना आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है। चलिए, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। क्या कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? नो मैम, हमारे साथ पूजा भी ज्वाइन। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो मैम हमारे साथ महक भी ज्वाइन है मैम। महक तो शायद किसी और के साथ भी थी, नहीं आपके साथ ही थी। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस में से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें पता है कि सर्वसमीका जो यूज होनी है वो जमा वाली लगेगी, कि दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। और हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे इसको लिखा जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है तो उत्तर की शक्ल ऐसी होगी। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मुझे बताएं कि ए की जगह पे कौन और बी की जगह पर कौन? ए की जगह पे 2x, ए की जगह पे 2x और बी की जगह पे 3y। 3y। ठीक है, चलिए तो इसको भरते हैं कहां पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। ए का स्क्वायर करना है मतलब कि 2x का स्क्वायर करना है, 2x लिख दिया और उसके ऊपर जो है वो ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लिख दिया। फिर था 2ab, तो 2 तो हमारी सर्वसमीका का ही है, a की जगह पर है 2x, तो 2x से गुणा करो, b से भी गुणा करना है, तो b की जगह पर 3y है, 3y से भी गुणा करो, फिर दोबारा से जमा का निशान, b का स्क्वायर करना है मतलब कि 3y का भी अब स्क्वायर हमने करना है। तो बहुत से बच्चों ने आंसर सही किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने छोटी छोटी सी गलती कर दी थी, तो देखते हैं कहां पर गलती हुई होगी। इसका स्क्वायर बताएं कितना होगा, संख्या का भी करना है, चर का भी करना है। 4x स्क्वायर मैम। ठीक है, 2 दूनी 4 और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आता है। फिर यहाँ पे जमा का निशान लगा दिया, यहाँ पे सभी संख्याओं को गुणा करो तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 आ गया और साथ में आ गया x y। ठीक है, फिर से यहाँ पे जमा का निशान और यहाँ पर करें तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 होता है, y का स्क्वायर करेंगे तो y की घात में 2 आता है। 4x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर जमा 12xy, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो क्योंकि ये जमा में है, जमा में आगे पीछे लिखा जाता है। तो देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मुझे इस तरह का दिख रहा है क्योंकि इसमें 4x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, 12xy है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो बाकी ऑप्शन गलत क्यों हुए उन पे भी एक बार नजर दौड़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत हुआ, बताएं जरा किस लिए गलत हुआ, क्या थी इसमें कमी? घात नहीं है। देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर होना था, 9y स्क्वायर होना था, बाकी सब ठीक था, पर घात नहीं थी, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे क्योंकि चर का स्क्वायर भी करना होता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है क्योंकि इसमें इन्होंने 9 के साथ लिख दिया है x, जबकि 9 के साथ तो y था, 4 के साथ लिख दिया y, जबकि 4 के साथ तो x था, और दूसरी बात स्क्वायर भी नहीं किया, तो इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों हुआ? 4x स्क्वायर था, 9y स्क्वायर था, फिर क्या गलत हुआ? 6xy। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 12xy आ रहा था गुणा करके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6xy ही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसलिए बाकी सभी ऑप्शन गलत हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। तो अभी अगर बच्चों आपको अपनी गलती का पता लग गया तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, कोई डाउट है अभी भी आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। मैम हमें यहाँ से समझा दो, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ से समझा दो मैम। ठीक है, यहाँ से इसको समझते हैं। देखो, तो हमने यहाँ पर क्या करना था, इसको हल करना है और कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चलो इसको हम खोल के लिखते हैं, अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे?
ध्यान से देखे बच्चों, जिसको भी इसमें डाउट है वो ध्यान से सीखिए कैसे इसको लिखा जा सकता है। हमें पता है कि ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो दोनों को इनके अलग अलग स्क्वायर दे दो। बेटा सीमा बार बार आप वाई ना लिखें, बाकी बच्चे भी वाई ना लिखें, अभी के लिए रुक जाएं, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दे, क्या पता आपको भी ये तरीका ठीक लग पड़े। तो क्या करना है, हमें दिख रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। इसको आप लिख दीजिए 2 गुणा में x⁻², क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को अलग अलग दे दो। फिर हमारी चिंता ही खत्म है ना, हमने दोनों को अलग अलग दे दिए, चिंता ही खत्म हो गई। इसको हल कर लो, ये तो आपको बच्चों ऐसे ही हल करना पड़ेगा, आपको इसको गुणा करके हल करना पड़ेगा, इसके लिए कोई लॉन्ग ट्रिक नहीं है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, संख्या आ गई 12, एक्स वाई का एक्स वाई, ठीक है। फिर जमा का निशान, फिर यहाँ पे भी ऐसा ही करो, 3 को इसका अलग स्क्वायर दे दो और y को इसका अलग स्क्वायर दे दो, अलग अलग दे दिया हमने इनको। अब करिए इसको हल, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, एक्स स्क्वायर आप ऐसे का ऐसा लिख सकते हैं। 12xy तो हमारे सॉल्व करके इतना ही आया है। और यहाँ पर देखें तो 3 को अलग स्क्वायर दे दिया है, 3 3 9, और y स्क्वायर आप ऐसे का ऐसा साथ में लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप ये नहीं भूलोगे कि इसका भी स्क्वायर करना था, इसके पास भी स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 दूनी 4, एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, तो आ गया 4x स्क्वायर। 3 3 9, y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर। तो ये 2 तरीके हैं, अगर आपको डायरेक्ट आ गया तो वैसे कर लो, डायरेक्ट नहीं आया तो याद से, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे देने हैं, जिससे आपके उत्तर में कभी भी इस चीज की गड़बड़ नहीं होगी कि आप चर पे स्क्वायर लगाना भूल गए, ठीक है। तो अभी बताएं, अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम, नो मैम। ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं आगे। इसका तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हमने बात की कि अगर हमारे क्वेश्चन की जो शक्ल है अगर वो ऐसी है, तब तो हमें पता है कि उत्तर कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अब अगर इन्होंने क्वेश्चन ही बदल दिया, अब इन्होंने कहा कि क्वेश्चन हमने कैसे पूछना, क्वेश्चन हमने ऐसे पूछना है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 81 जमा 18b जमा b स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन अगर ये है तो बताइए इसका आंसर कौन होगा? मैम ए बी का स्क्वायर, नो बी स्क्वायर। ठीक है, देखो तो अगर क्वेश्चन ये है तो अब आंसर ये बन जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं होती, दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन ऐसा होगा तो ये आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन ये होगा तो ये आंसर बन जाएगा, बस आपने इतना याद रखना है। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, बस हमने ये पता करना है कि ए की जगह पे कौन रहा होगा और बी की जगह पे कौन रहा होगा। कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहले तो इसके नीचे लिख लो कि ये है क्या, तो ये है ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। ये वाली चीज आपकी ए स्क्वायर है, ये वाली चीज आपकी बी स्क्वायर है, और ये जो बीच में लिखा गया है ये 2ab वाली टर्म थी, इसको इन्होंने सॉल्व किया तो इनका उत्तर 18b आया था। तो यहां से हमने बस ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे 81 लिखा है, तो मतलब ये 81 तब बना होगा जब हमने किसी चीज का वर्ग कर लिया होगा, क्योंकि ये उत्तर था किसी का उत्तर था, ये किसका था वही तो हमने निकालना है। जब किसी का उत्तर लिखा जाएगा तो आधा अधूरा तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ पे इसका वर्ग कर लिया था, उसके बाद 81 आया। तो ए की जगह पे क्या लिखूं मैं, कौन सी संख्या आएगी जिसका स्क्वायर करने पे वो 81 बनता है? मैम नो। तो बिल्कुल आपने बस यहाँ पे इतना ही ढूंढना है कि ए पे कौन और बी पे कौन, बस इतना ढूंढना है। तो आपने ए के लिए इसको देखो, बी के लिए बस इसको देखो। तो बताइए बी की जगह पे कौन आएगा, किसका मैं स्क्वायर करूं, किसका मैं वर्ग करूं कि वो बी स्क्वायर बन जाए? बी का मैम। 9 का मैम। 9 से तो बेटा 81 बनता है ना, बी का स्क्वायर करेंगे तभी तो बी बनेगा, इसका मतलब बी की जगह पे सिर्फ बी ही आएगा, बी की जगह पे सिर्फ बी और ए की जगह पे 9। तो इसका मतलब है कि ये किससे बना है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे इसको लिख दो, तो मैंने लिख दिया 9 जमा बी होल स्क्वायर। तो बस ये है हमारा आंसर कि अगर ये इसकी राइट हैंड साइड है तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड रही होगी, ठीक है। तो बस यही था इसमें, बाकी कुछ नहीं है ज्यादा। आपको सवाल दोनों तरफ से आना चाहिए कि राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड निकालो। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं,
यहाँ पे मैंने लिखा 25a² 4b² 20ab। तो बताइए मुझे यहां से कि a² की वैल्यू, ये अगर a² की जगह है, ये अगर b² की जगह है, तो a की जगह पे क्या लिखा जाए और b की जगह पे क्या लिखा जाए? मैम एक की जगह 5 जगह पे तो 5 के लिखा जाएगा मैम, एक की जगह 2 भी, एक की जगह पे 2। ठीक है, 3 आंसर आए। एक में आया कि a की जगह पे 5² लिखा जाए, एक आया b की जगह पे 2b लिखा जाए, एक आया कि a की जगह पे 5a लिखा जाए। तो देखो अभी देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो हमने क्या करना है, हमने बस ये देखना है कि किसका वर्ग करें कि संख्या 25 आए। किसका मैंने स्क्वायर किया कि वो 25 बने। मैम। तो संख्या a पे आएगी, संख्या ए पे कौन सी आएगी? 5। फिर हमने देखा कि a² भी लिखा था, आगे तो a² भी लिखा था, तो किसका मैं वर्ग करूं कि वो a² बन जाए? ए का। तो इस यहाँ पर उत्तर में आएगा 5a। यहाँ पे बच्चों आपने ना तो स्क्वायर लगाना है, किसी के साथ कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये a की वैल्यू है। a अकेले की वैल्यू जब लिखी जाएगी तो कोई यहाँ पर स्क्वायर आपने नहीं लगाना है। ठीक है, बस वो संख्या ढूंढो जिससे 25 बनता है, वो थी 5। वो ढूंढो जिससे a की घात 2 बनती है, तो a से ही बनेगी। अब b अगर मैं यहाँ पे लिखती c को c से गुणा करूंगी तब तो c² बनेगा, a² तो नहीं बनेगा, a² तो a से ही बनेगा। तो इसलिए बस अपने चर को यहाँ पे लिख दो। तो ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो बी की जगह पे क्या आएगा, किसका वर्ग करें कि 4 बने? 22 नहीं आएगा बेटा, 22 तो बहुत बड़ा है। 2 2 और भी मैम। किसका स्क्वायर करें कि बी बने, सॉरी b² बने? मैम बी। तो a की जगह पे 5a, 2 की b की जगह पे 2b। बेटा स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है, स्क्वायर कहीं भी नहीं लगेगा। स्क्वायर आपका जो है बस इसमें ही आता है। जब आप a और b की वैल्यू लिखोगे तो बिना स्क्वायर के लिखनी है, और ऐसे आप इसको लिखोगे सबसे एंड में। ठीक है, तो अभी चैट में मैं देख रही हूँ कुछ गलत मुझे दिखा। 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 2 और b साथ में होंगे। ठीक है, तो भी देखते हैं ऐसा एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करके कि अभी कितना आपको समझ आ, कितने अभी आपको डाउट है। बाकी बस आपने करना क्या है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए चेक कर लेते हैं। तो बच्चों अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरह का है, अगर राइट हैंड साइड 25a² प्लस 10ab जमा b² है, कौन सी? राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ वाली साइड। तो बताओ यहाँ वाली साइड क्या रही होगी? तो यहां से आपको पता है ये a² की जगह है, ये b² की जगह है। इनकी मदद से आप ये पता करें कि a की जगह पे कौन आएगा, b की जगह पे कौन आएगा। या तो यहां से a b की वैल्यू निकाल लो, पता कर लो, या फिर इनको सॉल्व करके पता लगाओ कि किसका आंसर ये आ रहा है। 2 तरीके हैं। आंसर से ऑप्शन की तरफ जाओगे तो यहां से ए और बी की वैल्यू पता लगाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो इन चारों को हल करो, फिर देखो किसका उत्तर इसके बराबर आ रहा है। किस में से, 4 ऑप्शन में से किसका उत्तर इसके बराबर आ रहा है, और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए सॉल्व करना शुरू कर दें, और आपको इसका आंसर पोल में देना है, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, और अभी आप इसको सॉल्व करें, चूज करें आपका आंसर। एक मिनट। मैम पोल ऑन कर दो। एक मिनट बच्चों, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही। यस मैम। अच्छा, यस अभी मैम। यहाँ पे थोड़े सी इशू हो गया, कुछ लैपटॉप बंद हो गया, तो 1 मिनट का समय दें। जैसे ऑन होता है वैसे ही हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें। मैम पोल
बेटा 1 मिनट, अभी पोल ओपन शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि लैपटॉप ऑफ हो चुका है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, बस 1 मिनट का इंतजार करें। मैम आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, वो अभी लैपटॉप ऑफ हो गया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, बस थोड़ा सा वेट करें। सीमा 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 बेटा आपस में बातें नहीं करनी है, अभी क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन कर लिया है तो अभी थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। खुशी। बच्चों, आपको पता है कॉल रिकॉर्ड हो रही है। मैम क्लास भी वो ऑफ होने वाली है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। आ गई मैम। ओके बेटा, आ गई मैम। ओके बेटा, ओके। अभी आपको पोल भी नजर आ जाएगा बच्चों, तब तक के लिए अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट करके रखें। चलिए, अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा, सभी बच्चे जाएं अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दे। मैम हो गया। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे करें। हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। आ चुके हैं 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हो गया। ठीक है, ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी कोशिश करें अपनी अपनी तरफ से, जितने बच्चे अभी रहते हैं, क्योंकि अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर कर दीजिए। 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। करते हैं अभी 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल अभी के लिए हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर हो रहा था a का स्क्वायर, तो बताओ मैं किसका स्क्वायर करूं कि वो 25 बन जाए। मैम 5 का। ठीक है, किसका स्क्वायर करूं कि a का स्क्वायर बन जाए। ए मैम। ए मैम। फिर यहां पर बताओ किसका स्क्वायर करूं कि b का स्क्वायर बन जाए। बी मैम। b। तो बी मैम। बी। a की जगह पे 5a, b की जगह पे b। तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्वसमीका बन गई, जो आइडेंटिटी बन गई, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, वो आ गई 5a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाकी सभी जो है वो जी गलत है। हाँ जी बेटा, 10 ए बी कहाँ गया।
tan AB उसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमें बस यहाँ पे a और b की वैल्यू पता करनी होती है। इस बीच वाली टर्म का काम होता है चेकिंग का, कि चेक करना कि हमारी वैल्यू सही आई या नहीं आई। जैसे कि देखो a की जगह पे क्या आया 5a और b की जगह पे आया b। तो यहां से हमें पता है बीच वाली टर्म में दो तो सर्वसमिका का हिस्सा होता है, उसको तो हम नहीं छेड़ सकते, दो तो आएगा ही आएगा। उसमें अगर मैं गुणा करूं 5a को फिर मैं गुणा करूं b को, तो क्या मेरा 10ab आ रहा है? बताएं जरा। यस मैम। यस यस तो मैम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी a और b की वैल्यू सही निकली है। तो बस चेक करने के लिए होती है बीच वाली टर्म, बाकी कुछ नहीं होता। और अगर जैसे बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया, तो अगर b की जगह पर 2b होता तो चेक कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 20ab आना था और यहाँ पर आना था 4b स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2b नहीं होगा, सिर्फ अकेला b होगा, क्योंकि एंड में भी तो यहाँ पे देखो सिर्फ b का स्क्वायर हो रहा है और तो किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए b की जगह पे अकेला b ही आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और ए बी डी जो है वो गलत है। ये तो पूरा गलत, क्योंकि इसमें देखो माइनस आ गया था। ये भी गलत, क्योंकि ए की जगह पे 5a था, बी की जगह पे बी अकेला था, इन्होंने लिख दिया a प्लस 5b, तो ये भी गलत है। तो दो तरह के सवाल कर दिया। अब तीसरे तरह का सवाल भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन अगर आपको कुछ इस तरह का आ जाए, आपको यहाँ पे पूछा है कि 103 का स्क्वायर करें, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप सभी को पता है कि आप इसको हल करना शुरू कर दोगे ऐसे कि 103 को 103 से गुणा कर लेते हैं। लेकिन जब आप इसको गुणा करने लगोगे तो कितना ज्यादा समय इसमें लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 103 को 103 से गुणा करने पे पहले 3 से गुणा करेंगे, कुछ आंसर आएगा, फिर एक क्रॉस लगाना पड़ेगा, फिर दूसरा आंसर आएगा, फिर 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे, फिर कुछ आंसर आएगा, फिर उनको जमा करना पड़ेगा। तो कितना लंबा हमारा क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए हमने कहा कि चलो इसको छोटा बनाते हैं। छोटा बनाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पे सर्वसमिका लगा दें। सर्वसमिका लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 103 को दो संख्याओं की जमा में लिखना है। तो बताइए कैसे लिखूं? 100 + 3 मैम। ठीक है, 100 + 3। और कैसे लिखा जा सकता है? 99 जमा 4, है ना। तो अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। हाँ जी मैम 101 प्लस में 2। 1 प्लस में 2, चलो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हमने इसको 3 तरह से लिख लिया, पर हम फिर भी हल इसी वाले को क्यों करते हैं? बताइए। मैम ये ज्यादा संख्या है। हाँ, ये इजी है, क्योंकि हमें 100 का वर्ग मुख्य जबानी याद है, 3 का वर्ग मुख्य जबानी याद है। अब आपको बोलो कि 99 का स्क्वायर करो, तो बात तो वहीं पहुंच गई। 99 को भी आपको ऐसे ऐसे जाकर के गुणा करना पड़ेगा, तो फिर सवाल में तो कुछ इजी रहा नहीं, बल्कि सवाल तो और मुश्किल हो गया। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपनी संख्या को यूं ही अपनी मर्जी से ना तोड़े, कोशिश करें कि उसको ऐसे तोड़ो कि उसमें 10, 100, 1000 ऐसी ऐसी संख्याएं आ रही हो। ठीक है, तो हमने इसलिए हमने इसको 100 जमा 3 के रूप में लिखा, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो सके। अगर हम इसको किसी और की जमा में लिखते तो हमारा सवाल और ज्यादा मुश्किल हो जाता। करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे हमें दिख गया कि ये a है, जमा इसमें b हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है। तो कैसे इसको लिखेंगे हम? a स्क्वायर। माइक ऑफ करें बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? मैम और नहीं रहा, ओ नहीं रहा, क्या नहीं हो रहा बेटा? माइक ऑफ ओ नहीं रहा मैम। ठीक है, अभी यहाँ से हो चुका है मेरी तरफ से, अब इसको ऑन मत करना। ठीक है, चलो। तो 103 का स्क्वायर हमने लिख दिया, इसको 100 जमा 3, ए और बी की जगह पे इसको लिख दिया। अब ए की जगह पे क्या है बताएं जरा, 100 मैम। और बी की जगह पे 3 मैम। तो फटाफट से इसको भरते हैं। a का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर करना है। 2ab मतलब 2 सर्वसमिका का हिस्सा है। a मतलब कि 100 को गुणा करो, b मतलब कि 3 को गुणा करो, जमा का निशान। b का स्क्वायर करना है मतलब कि 3 का स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर हम करते हैं, हमें पता है 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा। अगर नहीं भी पता तो आप याद कर लें कि इसका जो 100 का वर्ग होता है वो 10,000 आता है। ठीक है, जमा का निशान, इसको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 को 100 से गुणा किया आ गया 600, जमा का निशान, 3 3 9,
तो जब इसको आप जमा करेंगे तो जमा करके इसका क्या आंसर आएगा, देखिए 10609, या फिर ऐसे इसको याद कर लो, 10,000 में आपने 600 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 10,600। 10,000 थे आपके पास, 600 रुपए आपको और मिल गए तो 10,600 बन गए। 10,600 में एक बार अभी आपने 9 भी जोड़ना है तो वो बन जाएगा 10,609। तो कितनी जल्दी हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कितनी जल्दी हमने हमारा आंसर निकाल दिया, किसकी मदद से, तो सर्व समीका की मदद से। अगर हम इसको गुणा कर रहे होते तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, ये बहुत लंबा हो जाता और कोई चांस नहीं होता आंसर सही आने का, चांस बहुत ज्यादा होता कि आंसर गलत आने का, क्योंकि गुणा करना जमा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर जब हमने सर्व समीका का यूज किया तो बहुत ही कम समय में हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो ये फायदा होता है, ये फायदा होता है सर्व समीका का। ठीक है, तो बस यही था। अभी इस पर आधारित जो सवाल है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी ये आंसर आया है 10609। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। मैम बाय मैम।